नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ जिसका कोड है HIS 301 फर्स्ट पेपर है। तो इसमें हम लोग सिलेबस को पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस समझ चुके हैं। उसके पश्चात प्रथम यूनिट जो 1857 ईस्वी का विद्रोह, कारण, प्रभाव और प्रकृति, उस पे बात कर चुके हैं और उसमें हम लोग अच्छी तरीके से कारण को और प्रभाव को और उसके स्वरूप को देख चुके हैं। अब आइए हम लोग आज देखेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह जिन जिन केंद्रों पे हुआ। जैसा कि मैं लिखा हूँ 1857 ईस्वी का विद्रोह एक झलक में। तो आइए देखते हैं। दिल्ली जो केंद्र था वहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, शेरो शायरी करते थे, तो इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता है। इनका मूल नाम था बहादुर शाह सेकंड और इन्होंने 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किए। जैसा कि मंगल पांडे ने जब लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन को गोली मार दी, उसके बाद से जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को इनकार किया था चलाने के लिए और उन दोनों अधिकारियों को गोली मार दी, जिसमें तत्काल एक की मृत्यु हो गई। तो इस सजा में इनके ऊपर मुकदमा लगा। ये 34वीं रेजिमेंट के सदस्य थे। तो इनको जब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई, तो लोग बताते हैं कि जो मैं कल बताया भी था कि विद्रोह सुनियोजित तरीके से उसका प्रतीक रखा गया था कमल और रोटी। तो उसको ये लोग गांव-गांव कमल और रोटी प्रतीक के माध्यम से जन जागरूकता फैलाया जा रहा था विद्रोह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए। लेकिन जैसे ही 8 अप्रैल को 1857 को जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, उसके तुरंत पश्चात विद्रोह की लौ धीरे धीरे जलने लगी और इसका 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया, अपने अधिकारियों को मारकर और आगे बढ़े और दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली बहादुर शाह जफर की एज 82 साल की थी, ये वृद्ध हो चुके थे। इन्हें सैनिकों की रहनुमाई के लिए कुछ था नहीं, लेकिन जो इनके सेनापति थे बख्त खां, तो बख्त खां के हौसले से, दोनों सहयोग से बहादुर शाह जफर ने विद्रोही नेता यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनका नेतृत्व स्वीकार किया, उनका आमंत्रण स्वीकार किया कि आप मेरा भारत के बादशाह थे, आप बादशाह हैं और इस भारत में अंग्रेज़ों से भगाने की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने नेतृत्व जफर जो थे बहादुर शाह सेकंड और बख्त खां दोनों मिलकर विद्रोहियों का नेतृत्व किया और विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह शुरू कब हुआ? तो 10 मई को मेरठ से सैनिक पैदल ही जितने अंग्रेजी समर्थन की चीज़ें थी, अंग्रेज़ों से संबंधित चीज़ें थी, उनको जलाते फूकते पहुँचते यमुना पार करते हुए पहुँचे कहाँ? दिल्ली पहुँचे और दिल्ली 11 मई 1857 ईस्वी को पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद ये बहादुर शाह जफर और बख्त खां नेतृत्व प्रदान किए उन्हें और विद्रोह अंततः जब दबा दिया गया। और विद्रोह को दबाने वाले जो अंग्रेज सेनापति थे वो निकलसन और हडसन थे और यह बहादुर शाह द्वितीय जो थे वह अपना समर्पण कर दिए 20 सितंबर 1857 ईस्वी को, जिन्हें रंगून भेज दिया गया। और रंगून जाने के बाद वो रंगून चले गए, निर्वासित हो गए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो दिल्ली केंद्र पर जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई उसमें बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने नेतृत्व प्रदान किया था सैनिकों को और विद्रोह को दबाया किसने? निकलसन और हडसन ने। और यह समर्पण बहादुर शाह जफर कब किए? तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। दूसरा प्रमुख केंद्र था कानपुर। कानपुर से नेता जो थे वे नाना साहब थे और नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान करके अपने सैनिकों के साथ 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह किए अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, क्योंकि उनकी पेंशन भी बंद हो चुकी थी। तो इस विद्रोह को भी अंततः दबा दिया गया और कालीन कैंपवेल ने दिसंबर 1857 में विद्रोह को दबा दिया। अगला लखनऊ महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसमें बेगम हजरत महल नेतृत्व प्रदान कर रही थी। वे अपने बेटे
बिजरिश कादिर के पक्ष में जो सैनिक थे उनका नेतृत्व कर रही थी, विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही थी। और यह 4 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और इसका दमन करने वाला अंग्रेज सेनापति था कॉलिन कैंपबेल। और यह 31 मार्च 1858 ईस्वी को विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया गया। और उसके पश्चात झांसी, आप झांसी को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा भी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनको भी, इनके राज्य को भी लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत इनके दत्तक पुत्र को मान्यता न देकर रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकार को चुनौती दिया था। उसे हड़प नीति के तहत झांसी को मिला लिया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया सैनिकों का और अंग्रेजों को भगाने का भरपूर प्रयास किया 4 जून 1857 ईस्वी को। और अंततः महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। वो जानते हैं आप सभी लोग कि जनरल ह्यूरोज इनके विद्रोह का दमन किया था। इनके गोली से घायल हुई थी रानी लक्ष्मीबाई और एक्सपायर की। और 17 जून 1858 को झांसी के विद्रोह को दबा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात जगदीशपुर जो बिहार प्रांत में था, जगदीशपुर से उम्रदराज व्यक्ति कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। और इन्होंने 12 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का बिगुल बजाया और उस विद्रोह को भी दबा दिया गया। और विलियम टेलर जो अंग्रेजी सेनापति था, उसने इस विद्रोह को दबाया दिसंबर 1858 ईस्वी को। इसके पश्चात फैजाबाद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र था। फैजाबाद, जहाँ से सेनानियों का जो समर्थन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वे मौलवी अहमदुल्ला थे। और ये जून, क्लियर डेट नहीं पता है, जून 1857 में इन्होंने बुगल फूका था और बिगुल फूका और इसको भी दमन कर दिया गया मेजर रेनार्ड के द्वारा। 5 जून 1858 ईस्वी को विद्रोह का दमन कर दिया। उसके पश्चात देखें प्रमुख केंद्र इलाहाबाद है। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। ये जून 57 में विद्रोह किए। इस विद्रोह को दबाने का कार्य कर्नल नील ने किया 1858 ईस्वी में। और अगला विद्रोह का केंद्र था बरेली और बरेली से खान बहादुर कर रहे थे नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जो जून 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और बिसेंट आयर ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया 1858 ईस्वी में। तो मित्रों, आप लोग देख लें कि 1857 में जो प्रमुख केंद्र, वैसे और केंद्र रहा। अगर देखा जाए तो भारत का मध्य भारत और उत्तर भारत में ही 1857 की क्रांति या विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फैला। बाकी अगर देश का पूरा समर्थन मिल गया होता तो हम लोग आज़ाद 1857 ईस्वी में भी हो जाते। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना नहीं हम लोगों के अंदर उस प्रकार थी, जिसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने आसानी पूर्वक धीरे धीरे करके सारे केंद्रों को, धीरे धीरे विद्रोहियों को, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को कहीं न कहीं कितनों को मार दिया गया और कितने अपना जान बचाकर किसी तरह से अंग्रेजों से जब तक जिंदा रहे नेपाल में रह के, जैसे नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग में तांत्या टोपे जो ग्वालियर के थे, तो तांत्या टोपे और कानपुर में भी नाना साहब का भी सपोर्ट कर रहे थे। तो नाना साहब अंग्रेजों से लड़ते रहे और लास्ट में अपनी अंग्रेजों से छुपकर जब विद्रोह का दमन हुआ नेपाल चले गए। तांत्या टोपे भी नेपाल चले गए। तो ऐसे रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। इस तरह से बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना न होने के कारण 1857 ईस्वी का जो विद्रोह, जो कि लास्ट समय तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दायरा ले चुका था, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना न होने के कारण यह सफल नहीं हो सका। लेकिन इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा आने वाले समय में। कल प्रभाव में बताया भी कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र के द्वारा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बना और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप देख सकते हैं। एक केंद्र पूछे तो इन केंद्रों को याद रखेंगे, और नेता पूछे विद्रोह के नेता कौन थे तो इन नेताओं का नाम देख लें आप,
और समय भी देख, समय तो नहीं पूछेगा क्योंकि समय से बहुत ज़्यादा प्रश्न इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें थोड़ा डेट में लेकर इतिहासकारों में का मतभेद चलता है। और विद्रोह को दबाने वाले का जो नाम है अंग्रेज सेनापतियों का, ये भी आप देख लेंगे। जैसे प्रश्न है, दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया? निकलसन और हडसन ने। कानपुर में कालिन कैंपवेल ने। लखनऊ में कालिन कैंपवेल ने। झांसी में जनरल ह्यू रोज ने। जगदीशपुर में विलियम टेलर ने। फैजाबाद में मेजर रेनार्ड और इलाहाबाद में कर्नल नील और बरेली में बिसेंट आयर। इस तरह से प्रश्न बनेगा। दिल्ली से नेता कौन था? बहादुर शाह बख्त का, जो दोनों में रहे या दोनों रहे तो संयुक्त रूप से हो जाएंगे। कानपुर में नाना साहब। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनके पुत्र का क्या नाम था? बिजरिस कादिर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। कल फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट है। इन दोनों पार्टों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें।